ब्रेन चाइल्ड का क्या मतलब? बदलाव। बदलाव किसमें? बदलाव नारियों के उत्थान में। तो ये उनका CSR कैंपेन है जिसमें न्यूनतम दरों की या निःशुल्क जो है महिलाओं को देखा जाएगा। और हमारा जो लोगो है इस वक्त, हमारी जो सोच है इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, हर एक के पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंचे, सब तक इक्वली पहुंचे। वो जो 5 स्टार में या बड़े घर में रहती है और वो जो गांव की औरत है, सबको जो है सही एक जैसा ट्रीटमेंट मिले। और टेक्नोलॉजी जिसकी बात मोदी जी भी करते हैं, डिजिटल इंडिया जो बहुत जरूरी है, जिससे हम आप सबसे जुड़ सकते हैं, उसके आगे काम हो। नारी स्वास्थ्य जन आंदोलन यात्रा ये हमारी यात्रा है जो कि 5 राज्यों से गुजरेगी। और इसके अलावा हर 18 तारीख को हर महीने की बदलाव क्लिनिक्स में फ्री में महिलाओं का कैंप होगा। सर की विजन है जिसमें महिलाओं का केयर, महिलाओं को वजाइनल डिलीवरी के लिए बताना, उनको बांझपन का इलाज करना, उनके अंदर होने वाली कोई जेनेटिक बीमारी को देखना, अनीमिया जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उससे लड़ना, कैंसर से लड़ना और बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ये छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ मैं जरूर चाहूंगी कि हमारे सर आए और सर आके अपनी सोच के बारे में आप सबको अवगत कराएं। आई वेलकम डॉक्टर एचवाई ऑन दिस स्टेज। एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें ताकि सर भी याद रखें कि हम इब्राहिम पट्टी जैसे जगह पे गए थे जहाँ यार जोरदार हमारा स्वागत हुआ। माननीय हमारे बीच में हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड डॉक्टर यशोदा प्रदीप, हमारी वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर लिया चूड़, जो हमारी बहुत ही पहली जो सबसे पहली एरिया की जो गायनेकोलॉजिस्ट है, बहुत ही उनका मान है। और डॉक्टर कुसुम वर्मा हमारी प्रेसिडेंट जो है बैठी हुई, और SDM REA मैडम दीपिका सिंह, और निकिका ऑफ कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए, और संजय और सुजीत जी, और सब जो कोई मेरे साथ आए हुए लोग, राखी सिंह, डॉक्टर राखी सिंह डॉक्टर स्वस्ति इसका अलाहाबाद में ऑल ऑफ यू आर देयर, और बहुत से मेरे दोस्तों। तो जब मेरा नाम डॉक्टर पाई है और मैं हमारे फेडरेशन का मैं 61 प्रेसिडेंट हूँ, 61st प्रेसिडेंट हूँ मैं। और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि चंद्रशेखर जी बहुत ही महान आदमी थे। मैं जब से छोटा सा तब से मैं सुनता था उनके बारे में, और आप सडनली मैंने केवल आई डिडंट रियलाइज कि आई एम कमिंग टू द ग्रेट constituency of him which was called Balia. So it's very pleasurable, for me to come here. बहुत से सब माइंड में धागे हैं वो सडनली एक्टिवेट हो जाते हैं, पुराने यादें आ जाती हैं, पिताजी की माताजी की याद आती है। तब ये लोगों को मैं देखता हूँ तो मेरे भी बहुत से जो मेमोरीज है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो उसके लिए तो मैं जब आया ना तो मैं इलाहाबाद से आ रहा था, कभी मऊ पहुंचा, वहाँ पे 1 घंटा चल के आया तो जरा फ्रस्ट्रेट हुआ था, बट अभी आके इतना प्यार मिला तो बहुत मजा आ गया। तो और ये सबसे मेरा हमारी जो यात्रा है, तो हम जो मैंने ऋषिकेश से चालू की, तब गंगा जी के किनारे जाके आरती की मैंने, और करिश्मा जी जो हमारी फिल्मसार है उन्होंने उसको रिलीज किया है यात्रा। बाद में हम लोग देहरादून गए, उधर पुष्कर धामी जी ने चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी के हैं, यंग डायनामिक चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इनॉग्रेशन किया यात्रा का। और उसके बाद मैं गाजियाबाद गया, 5 घंटा ड्राइव करके गाजियाबाद गया, उधर कहाँ कैंप किया, सब कुछ किया। बाद में उधर से मेरठ गया, मेरठ से बाद में हम अलीगढ़ गए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखा मैंने उधर। उसके बाद हम आगरा गए, आगरा से हम गए कानपुर, कानपुर के बाद हम गए गोरखनाथ टेम्पल गए हम लोग, और उधर मैंने दर्शन किया गोरखनाथ जी का। उसके बाद गोरखपुर से हम गए लखनऊ, लखनऊ से गए इलाहाबाद, इलाहाबाद से गए वाराणसी में, और वाराणसी से हम मऊ आए हैं। तो सडनली हम लोग ने डिविएशन लेके, बिकॉज एकिका का जो पावर है ना, जो पावर है प्यार का पावर है, लव का पावर है, आप सबके ये जो अफेक्शन उसका है, उसके हस्बैंड का है, उसके ब्रदर इन लॉ का है, और उन्होंने बड़ा अस्पताल चालू किया। आपको मालूम नहीं होगा, सबसे वर्ल्ड का जो बड़ा अस्पताल है, सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल क्लीवलैंड क्लिनिक, ऐसे ही एक छोटे गांव में चालू हुआ था। तो जो
अमेरिका में बड़े बड़े, और एक दिन ये भी बहुत बड़ा अस्पताल हो जाएगा। तो जो कुछ जो है छोटे से, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ बहुत ज़्यादा रैपिडली हो रहा है, तो ये जो यात्रा है वो 3,300 किलोमीटर की है। मैंने आज ये फोन करके मेरे सीईओ को पूछा कि भाई कैलकुलेट करो कितना हो गया। 2,200 किलोमीटर हम लोग चले हैं 10 दिन में। बहुत ही हैवी है, मेरी कमर दर्द कर रही है, मेरा गर्दन दर्द कर रहा है, बट ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज मोदी जी कर सकते तो हम भी कर सकते हैं ना। बट तो मोदी जी और योगी जी हमारे सबसे, मैं उनका भक्त हूँ, मोदी भक्त हूँ मैं, और उन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है। कल भी सब अमित जी आए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, अमित जी आए थे, अमित शाह जी थे, और बाद में प्रधान जी थे जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, और बहुत ही मज़ा आया। मैं सुन रहा था, मैं कन्वेंशन में था, और उनका जो जोश है ना वो हम सब में होना जरूरी है। तो ये जो मैं कर रहा हूँ एनीमिया की, नाना एनीमिया ने, एनीमिया हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, 50% लोगों में एनीमिया, उससे बहुत कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, वो इसीलिए हम गोली खा के ठीक कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है, उसके आजू बाजू में जैसे मैडम एकिका ने बोला कि बहुत कुछ और भी एक शॉट में करना बहुत जरूरी है। तो मेरा जो स्लोगन है सर, ये है बदलाव, और उसके 3 पहलू है। एकीकरण यानी सब कुछ एक साथ करने का एकीकरण। दूसरा पहलू है समानता, यानी सबको समान ट्रीटमेंट देना जरूरी है, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी जगह का हो। और तीसरा है तकनीकी, टेक्नोलॉजी के जरिए ये जो 2 चीज़ है, एकीकरण और समानता, उसको जल्द से जल्द कैसे इम्प्लीमेंट करने का। तो ये मेरा ख्वाब है और मेरी ख्वाहिश है। और ये हम लोग ये जो यात्रा करें उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद दोबारा आएंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि जब मैंने लॉन्च किया था तो पुष्कर दामी बोले कि आप कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना कि रिप्रेजेंटेटिव इधर रहेगी, और आप पूरी जो बहु सोसाइटी है हमारी, जो हमारे 200 सर, हमारा जो सोसाइटी है ना, हमारी जो सोसाइटी फॉक्सी जो है ना, वो हमारी 260 सोसाइटीज है, बीजेपी जैसी है। सिर्फ हम लोग इलेक्शन भी लड़ते हैं, पर हमारे लोग हैं सोसाइटी में 40,000 गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और बहुत सबसे बड़ी खूबी क्या है ना, हम जो कुछ भी समाज कार्य करते हैं वो पैसा लेने बिना करते हैं। तो प्रो बोनो जिसको हम बोलते हैं, यानी दिल से करते हैं, पैसा नहीं लेते उसके लिए हम। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज हमारे देश के लिए हमारे प्यार है। और मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि हम जो डॉक्टर लोग हैं बहुत ही लकी है, सब कुछ हम लोग को दिया गवर्नमेंट ने, पढ़ाई दी, सब कुछ दिया, घर दिया, अच्छा जीवन दिया। तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारे जो 100 करोड़ जो लोग हैं जिसको गरीबी में है वो लोग, उनको हमको हमारा जो है वो भी पार्ट देना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि टू गिव टू अदर्स, गिविंग बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज यदि वो लोग अच्छे सुखी नहीं होंगे ना तो हम सुखी नहीं हो सकते। हम सिर्फ हम इकट्ठा सुखी नहीं हो सकते, सब हमारे आजू बाजू में भी सुख बांटना बहुत जरूरी है। और इसलिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत हमको सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। हम लोग को सब मिला तो हमको दूसरों को भी देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मन में रखना बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत ही सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इससे मैं मेरा छोटा सा या बड़ा सा लंबा सा स्पीच समाप्त करता हूँ। थैंक यू।